वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। कांग्रेस सराही बहुरिया की तरह सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जा रही है और इस बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण को जो निरस्त किया गया उस पर भी कांग्रेस की सियासत लगातार जारी है। वहीं वीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतना से सांसद गणेश सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग के कई बार सदस्य भी रहे, पिछड़ा वर्ग की जो समितियां हैं उस पर अध्यक्ष भी रहे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर न्यायालय का जो फैसला है उस पर कांग्रेस की राजनीति क्या जायज़ है या नाजायज़ है। पंचायत के चुनाव से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये निर्णय सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। सच्चाई इसमें क्या है, कांग्रेस के वकील हैं वीके तनखा जी। तनखा जी केस की पैरवी कर रहे थे कोई एक याचिका पर जी। और वो याचिका थी दरअसल कि जो आरक्षण का रोस्टर है 2014 के आधार पर चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जी। उसको चुनौती देने का था जी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ओबीसी का आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में ख़त्म किया जाता है, महाराष्ट्र की याचिका पर इस तरह का एक निर्णय हुआ है जी। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है, उन्होंने जो निर्णय दिया। अब इसमें राज्य सरकार को फिर से पुनर्याचिका दायर करना चाहिए और मुझे लगता है कि राज्य सरकार इसकी तैयारी भी कर रही होगी। जहाँ तक प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम करती रही। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बिना कोई कानूनी राय लिए और ना कोई सरकार की तरफ से उसकी वैधता को पूरा करते हुए और एक उन्होंने 14% आरक्षण को 27% का दिया जी। और अपने ही किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करा दी है। हाई कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से पहले भी मालूम था कि जब तक आप उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करेंगे, राज्य सरकार के विधानसभा में उसको पारित नहीं कराएंगे, तब तक आप इस तरह के निर्णय नहीं कर सकते। और अंततः उसमें हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने अभी चौथी बार, फिर उन्होंने उसकी पहल की। पहल करने के बाद ये हुआ कि जिन जिन विभागों की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण 14 से 27 नहीं मिलेगा, उनको छोड़ करके बाकी का राज्य सरकार ने अपनी पूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए कानूनी और उसमें उन्होंने आदेश जारी किया। तो ये मामला अभी भी कहीं ना कहीं विचाराधीन है। कांग्रेस ने हमेशा उलझाने की कोशिश किया और उलझाते उलझाते इस स्थिति में ला दिया कि पूरे प्रदेश भर में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये खारिज करा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं था कि किसी भी वर्ग को कितने भी स्थानीय इकाइयों के चुनाव में आरक्षण दिया जाए, तो ये विषय तो अब वैधानिक हुआ कि अब इसमें विचार किया जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।